में आप आए हो, लेकिन क्यों? व्हाई फर्स्ट बिट? ये पहले क्लियर कर लेते हैं, चलेगा? हाँ, आप डायरेक्टली अनम्यूट करके बात कर सकते हो, क्योंकि अभी है थोड़े ही स्टूडेंट्स हैं, तो ये काम हो जाएगा, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। यस। सो वेलकम टू फर्स्ट बीट एवरीवन। जैसे मैंने कहा कि आप फर्स्ट बीट में आए हो, लेकिन क्यों? फर्स्ट बीट में आपको क्या अलग मिलेगा? ये सारी चीजें हमें देखनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले फर्स्ट बीट आपको वेलकम कर रहा है। आज के सेशन का एजेंडा मैं आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। एजेंडा है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन व्हाई फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस, देन अपना जो 4 मंथ्स का 5 मंथ्स का जो कोर्स है, उस कोर्स का फ्लो क्या रहेगा, देन मीट योर मेंटर्स एंड प्लेसमेंट एंड ऑफरिंग्स, किस टाइप से, किस सीक्वेंस में आपको ये सारी चीजें मिलेगी, एवरीथिंग। सो इन इंट्रोडक्शन, व्हाई फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस? तो बहुत सारे रीजंस है। क्वालिटी ट्रेनिंग। क्वालिटी ट्रेनिंग मतलब क्या? तो आपको हर एक चीज का, हर एक कंसेप्ट का व्हाई यहाँ पे क्लियर करके मिलेगा। हमें हर एक कंसेप्ट के लिए व्हाट इज दैट कंसेप्ट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट कंसेप्ट, ये सारी चीजें हर जगह पे मिलती है। व्हाट एंड हाउ का आंसर हर जगह पे मिलता है। अब हमें आंसर चाहिए, वो है व्हाई। ये कंसेप्ट की जरूरत ही क्यों है? जब हमें हर एक कंसेप्ट का व्हाई क्लियर होता है, कोई भी कंसेप्ट क्यों जरूरी है, ये क्लियर होता है, एट दैट टाइम अपनी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत सिंपल हो जाती है, वो बहुत इजी हो जाती है, राइट? दैट्स व्हाई क्वालिटी ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, वो है आपको आपके ट्रेनिंग का व्हाई क्लियर करके मिलेगा। सेकेंड इज प्राइसिंग। एज यू ऑल नो कि बहुत अफोर्डेबल फीस है अपनी, तो फीस के हिसाब से अफोर्डेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है। थर्ड वन इज रिकॉर्डिंग। अब ऑनलाइन सेशन आप अटेंड कर रहे हो, तो ऑनलाइन सेशन का कुछ तो फायदा होना ही चाहिए, और वो फायदा ऐसा है कि हमें अपने हर एक सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा। अब रिकॉर्डिंग मिलेगा, जनरली ऐसे होता है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वगैरह रिकॉर्डिंग का एक्सेस अलाउड होता है, लेकिन फर्स्ट बीट आपको लाइफ टाइम एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट आपको जब भी मन करे आप प्रीवियस सेशंस जाके चेक कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। हो सकता है कि आपने पाइथन फुल स्टैक का कोर्स किया, लेकिन आपको अच्छी वाली जॉब मिल गई, कंपनी में जाने के बाद पता चला कि नहीं भाई, आपको किसी दूसरे टेक्नोलॉजी पे काम करने की जरूरत लग रही है, या उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इन बिटवीन देयर आर चांसेस कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग भूल ही गए। अब पाइथन प्रोग्रामिंग भूल गए 2-3 साल के जॉब में, 1 साल के जॉब में, अब हमें फिर से पाइथन पे ही काम करना है, तो पाइथन रिवाइज करना हो। तो फिर पाइथन रिवाइज कैसे करोगे? तो अपने पास इस सेशन के थ्रू मिले हुए लाइफ टाइम एक्सेस के रिकॉर्डिंग के लाइफ टाइम एक्सेस है। यूजिंग दोज रिकॉर्डिंग, बाय वॉचिंग दोज रिकॉर्डिंग, आप इजीली पाइथन को रिवाइज कर सकते हो, एंड फिर से आप पाइथन प्रोग्रामिंग पे काम कर सकते हो। सो रिकॉर्डिंग का एक्सेस लाइफ टाइम है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा आप कह सकते हो। देन सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स के आपके सेपरेट मॉड्यूल्स हो गए। सी, एज अ ट्रेनर हम आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़ा सकते हैं, राइट? आपको हम ट्रेनिंग देंगे, इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, उन्हें कैसे फेस करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये सारी चीजें एज अ ट्रेनर हम आपको बता सकते हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर होता है अपना एचआर इंटरव्यू, और एचआर राउंड होते ही है। रादर इंटरव्यूअर्स जो भी है, अपने सीनियर्स लोग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो एट दैट टाइम इंटरव्यूअर्स अपनी बॉडी लैंग्वेज बहुत बारीकी से नोटिस करते हैं, जज करते हैं। तो वो बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, अपना ड्रेसिंग, अपना अटायर कैसे होना चाहिए, किस तरीके से अपना पोस्चर होना चाहिए, हाउ शुड वी सिट, हाउ शुड वी टॉक, देन दिस एवरीथिंग। इवन लड़कियों के लिए हेयर स्टाइल, लड़कों के लिए हेयर स्टाइल, बाल किस तरीके से हमने रखने चाहिए वाइल इंटरव्यू, तो ये सारी चीजें आपके सॉफ्ट स्किल्स के मॉड्यूल में कंप्लीट होगी, आपकी कवर होगी। सॉफ्ट स्किल्स में आपका ग्रुप डिस्कशन,
देन आपके इंटरव्यू स्किल्स, आपका रेज्यूमे कैसे होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन कैसे होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम आपके सॉफ्ट स्किल के सेशंस करने वाले हैं, ठीक है। इन सॉफ्ट स्किल्स आपके ग्रामर पे भी मैम ध्यान देंगे। जो भी ट्रेनर आपके सॉफ्ट स्किल्स कंडक्ट करेंगे, तो सॉफ्ट स्किल्स में आपकी ये सारी चीजें जो इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें कवर होगी। आपका कॉन्फिडेंस आई एम श्योर बूस्ट होगा। आप सबके सामने बात कर पाओगे, आपका पॉइंट रख पाओगे, ग्रुप डिस्कशन में बीच में कैसे बोलना है, ये सारी चीजें इन सॉफ्ट स्किल्स वी आर गोइंग टू कवर। देन फिफ्थ पॉइंट इज मॉक्स। तो अपनी एक स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन सिस्टम है, और वो इवैल्यूएशन सिस्टम सिंपल है। हर एक मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद आपके मॉक होंगे, ठीक है। अब मॉक मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस इंटरव्यू होता है। जब भी आपको आप किसी भी कंपनी के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, उस कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे। बहुत बार आपने ये फेस किया होगा कि आपको बहुत कुछ आता है या आपको सब कुछ आता है, लेकिन उसी टॉपिक्स पे जब आपका इंटरव्यू आपको क्वेश्चन करता है, तो आप ब्लैंक हो जाते हो। ऐसे होता है? यस, स्नेहल, ऐश्वर्या। यस मैम। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज होती है कि हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब भी इंटरव्यू कोई क्वेश्चन करता है, वो टॉपिक हमें पता है, लेकिन वहां पे ब्लैंक हो जाते हैं और वी वोंट एबल टू आंसर दैट। और यही प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ना हो, इसीलिए हम हर एक मॉड्यूल के बाद हर एक मॉड्यूल के लिए प्रैक्टिस इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। ये जो प्रोसेस है कि क्वेश्चन करने के बाद हम ब्लैंक हो जाते हैं, तो ये ब्लैंक ना होने की प्रैक्टिस हो जाए। अगर हम मल्टीपल मार्क्स देते हैं, तो ऑब्वियसली एक पॉइंट ऐसे आता है जहां पे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और अब खुशहाल। ओके, यस। तो बहुत बार मॉक देने के बाद अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, एंड वी वर एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, और अब आप ब्लैंक नहीं होगे। दैट्स व्हाई मॉक्स हम हर एक मॉड्यूल के लिए कंडक्ट करेंगे। मॉक की सिस्टम सिंपल है, या तो 0 या फिर 1, 10 आउट ऑफ 9, 7, ऐसा कुछ भी नहीं, बाइनरी सिस्टम है। अगर आप मॉक क्लियर करते हो, देन योर क्रेडिट पॉइंट विल बी 1। अगर आप मॉक क्लियर नहीं कर पाओगे, देन योर क्रेडिट पॉइंट विल बी 0, या तो 0 या फिर 1। अब ये मॉक आप कितनी बार दे सकते हो? आपको जितनी मर्जी है उतनी बार आप मॉक दे सकते हो। जब तक आपका मॉक क्लियर नहीं होता है, तब तक आप मॉक दे सकते हो, ठीक है। तो कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप एन नंबर ऑफ टाइम्स मॉक दे सकते हो, सो दैट आपकी यहीं पे प्रैक्टिस हो जाए। धीरे धीरे प्रैक्टिस होके, आदत होके, अब आप ब्लैंक नहीं होगे, अब आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। देन प्रोजेक्ट असिस्टेंस। आपको हर एक मॉड्यूल के लिए एक मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। उस मिनी प्रोजेक्ट पे आपका प्रेजेंटेशन भी रहेगा। तो पहले तो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। प्रोजेक्ट के लिए आपको कंप्लीट असिस्टेंस मिलेगा थ्रू ट्रेनर्स। ट्रेनर्स आपको टॉपिक्स बताएंगे, या फिर आपके पास भी चॉइस रहेगी टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए। एंड आपकी वो केस स्टडी, आपका वो मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक आपको ट्रेनर्स का कंप्लीट असिस्टेंस मिलेगा, जहां पे भी जरूरत है वहां पे, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन रहेगा टू चेक योर कॉन्फिडेंस, टू चेक योर क्लैरिटी अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। आपने प्रोजेक्ट किया है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बना है, नाइस। लेकिन आपने जो भी कंसेप्ट उस प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट किए हैं, यूज किए हैं, वो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर है या नहीं? आप वो कंसेप्ट कितने कॉन्फिडेंटली, वो सारे आइडियाज आप कितने कॉन्फिडेंटली यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो, ये देखने के लिए यू आर गोइंग टू हैव द प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। अगेन सेम बाइनरी सिस्टम है। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन अगर क्लियर होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, देन योर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन विल बी क्लियर, तो आपका क्रेडिट पॉइंट रहेगा 1। अगर आप प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन क्लियर नहीं कर पाते हो, देन योर क्रेडिट पॉइंट विल बी
0। देन अगेन लैब असिस्टेंट्स, टॉपिक पढ़ाया और हाँ अपना काम हो गया, ऐसे नहीं है। हर एक टॉपिक होने के बाद आपको लैब सेशंस भी मिलेंगे, सो दैट जो भी टॉपिक्स कवर हुए हैं, जो भी टॉपिक्स के असाइनमेंट्स आपको दिए हैं, वो असाइनमेंट्स के डाउट क्लियर करने के लिए, दिया हुआ काम कंप्लीट करने के लिए, और जो भी एरर है, जो भी डाउट्स है, वो सारे क्लियर करने के लिए आपको लैब असिस्टेंस भी मिलेगा। देन थर्ड वन इज एप्टीट्यूड। एज वी ऑल नो, हर एक कंपनी इंटरव्यू से पहले हमें एप्टीट्यूड टेस्ट देना ही पड़ता है, राइट? विदाउट एप्टीट्यूड हमें एंट्री ही नहीं मिलती। सो अगेन एप्टीट्यूड इज वन ऑफ द की पॉइंट, कि एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट हम एटलीस्ट वो एंट्री तो पा लें। एप्टीट्यूड क्लियर करने के बाद हमें एंट्री मिलती है, वो एंट्री मिलेगी तभी हम अपने पास जो भी टेक्निकल नॉलेज है वो उनके सामने रख पाएंगे। टेक्निकल नॉलेज बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कोडिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर एप्टीट्यूड वीक है तो एंट्री मिलना बहुत बार मुश्किल होता है। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड के सेशंस भी मिलेंगे, और एप्टीट्यूड में सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग क्विज, टेक्निकल क्विज, ये सारी चीजें आपके एप्टीट्यूड में कवर होगी। जब जैसे अपने मॉड्यूल्स चल रहे हैं, तो मॉड्यूल्स के टाइम पे ही आपके टेक्निकल क्विजेस भी कंडक्ट होंगे, सो दैट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। एप्टीट्यूड में सिर्फ क्वांटिटेटिव और रीजनिंग क्विज नहीं रहते हैं, बहुत बार अपने टेक्निकल क्विजेस भी रहते हैं। टेक्निकल क्विजेस में वो छोटे छोटे कोड के स्निपेट्स देते हैं, एक 2-4 लाइन का कोड रहता है और पूछते हैं कि इसका आउटपुट क्या रहेगा। ऐसे छोटे छोटे कोड्स हमें दिए जाते हैं, स्निपेट्स दिए जाते हैं, तो वो सारी चीजें भी टेक्निकल क्विज के थ्रू आपकी कवर हो जाएगी। हर एक मॉड्यूल के लिए आपका टेक्निकल क्विज रहेगा, हर एक मॉड्यूल के लिए आपकी कोडिंग टेस्ट रहेगी, हर एक मॉड्यूल के लिए देयर विल बी अ मॉक इंटरव्यू, एंड फॉर ईच मॉड्यूल देयर विल बी अ प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन आल्सो। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज रेज्यूमे बिल्डिंग। जैसे मैंने कहा, आपको सॉफ्ट स्किल के सेशंस में ही बताया जाएगा कि रेज्यूमे का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे होना चाहिए। एज अ फ्रेशर एक ही लाइन का रेज्यूमे, सॉरी, एक ही पेज का रेज्यूमे क्यों चाहिए, और रेज्यूमे का फॉर्मेट कौन सा यूज करना है, उसके लिए टूल कौन से यूज करने हैं, या फिर अपने रेज्यूमे का रिप्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें आपके सॉफ्ट स्किल में कवर होगी। लेकिन फिर भी थ्रू प्लेसमेंट टीम आपका हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का रेज्यूमे बिल्डिंग होगा। दैट्स व्हाई वहां पे 1-to-1 लिखा है। तो आपके रेज्यूमे, हर एक स्टूडेंट के रेज्यूमे थ्रू प्लेसमेंट टीम चेक किए जाते हैं। उसमें कुछ अगर चेंजेस है, कुछ अपडेशन है, तो मॉडिफिकेशन है, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस होती है, और प्लेसमेंट टीम से आप कनेक्ट हो पाते हो डायरेक्टली। ट्रेनर्स के थ्रू प्लेसमेंट टीम के पास जाने की आपको जरूरत नहीं लगती है। यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद द प्लेसमेंट टीम, एंड यू कैन आस्क वॉट एवर डाउट्स यू हैव। दैट्स द एडवांटेज, आप डायरेक्टली प्लेसमेंट टीम से कनेक्ट कर पाते हो। देन फैमिली मेंबर। अब होता क्या है कि आप फर्स्ट बिट में आ गए, आपने अच्छे से ट्रेनिंग आपको मिल गई, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग हो गई, एप्टीट्यूड ट्रेनिंग हो गई, आपका बहुत अच्छे से रेज्यूमे बिल्डिंग भी हो गया, एंड आपकी प्लेसमेंट भी हो गई। अब प्लेसमेंट हो गई, अब क्या? प्लेसमेंट हो गई मतलब फर्स्ट बिट का और आपका जो भी रिलेशन था वो खत्म हो गया, ऐसे नहीं है। तो जैसे ही आपकी प्लेसमेंट हो जाती है, यू बिकम्स द पार्ट ऑफ सुपर बिट। अब ये सुपर बिट क्या है? तो जो भी स्टूडेंट है, फर्स्ट बिट के जो भी स्टूडेंट्स है, उनकी प्लेसमेंट होने के बाद ऑल दो स्टूडेंट्स बिकम्स द पार्ट ऑफ सुपर बिट। तो सुपर बीट के लिए अपना व्हाट्सएप पे बहुत बढ़िया ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है। अब सुपर बीट का फायदा क्या है वो देखो। ये आपने बहुत बार सुना है, प्लेसमेंट तो हो गई, बहुत बढ़िया जॉब चल रहा था, लेकिन 1-2 साल बाद, कभी कभी 6 महीने बाद, हम अपनी जॉब चली जाती है, या फिर कभी कभी जॉब चली जाती है, कभी कभी ऐसे होता है, हाँ अब 1-2 साल हो गए, अब मुझे स्विच करना है फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, राइट? तो फिर ऐसी चीजों मतलब स्विच करना है या जॉब चली गई, ऐसे मौके पे हम फिर से वो ग्लास डोर पे जाएंगे, naukri.com पे जाएंगे, लिंक्डइन पे किसी से कनेक्ट करेंगे, या फिर करियर वेबसाइट से अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। बट ऑल वी नो
कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास रेफरेंस है, रेफरल है, तो एंट्री इजी हो जाती है। सो इफ यू आर द पार्ट ऑफ सुपरबिट, आप सुपरबिट में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो आपके जो कलीग्स है, कलीग्स नहीं कह सकते, आपके जो सुपरबीट के फ्रेंड्स हैं, उनसे आप हेल्प मांग सकते हो कि ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है या मेरे ये क्वालिफिकेशन है, तुम्हारे कंपनी में कोई ओपनिंग है क्या, सो दैट अपने फर्स्ट बिट के ही स्टूडेंट जो ऑलरेडी प्लेस्ड है, वो दूसरे प्लेस स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हैं स्विच करने के लिए, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करने के लिए एंड एवरीथिंग। सो फर्स्ट बिट से आपको एक बार प्लेसमेंट मिल गई तो काम खत्म, ऐसे नहीं है। आप फर्स्ट बिट के बाकी स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो और आगे का जर्नी भी उनके साथ रह सकते हो। ठीक है, एंड लेट्स कम टू दी पार्ट जिसका आप बहुत इंतजार कर रहे होगे, दैट इज पाइथन कोर्स कंटेंट। एग्जैक्टली पाइथन फुल स्टैक विथ डेटा साइंस है क्या? सो यहाँ पे हम फ्रंट एंड में जो कुछ चीजें कवर करने वाले हैं, तो फ्रंट एंड में बेसिकली आपका वेब प्रोग्रामिंग का सेपरेट मॉड्यूल रहेगा। वेब प्रोग्रामिंग के मॉड्यूल में जो पॉइंट्स कवर होंगे वो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery एंड बूटस्ट्रैप। ओके, सो वेब प्रोग्रामिंग में ये 5 टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। आफ्टर दैट बैकएंड एप्लीकेशन मॉड्यूल। बैकएंड एप्लीकेशन मॉड्यूल डेवलप करने के लिए वी रिक्वायर कोर पाइथन, देन फ्लास्क फ्रेमवर्क एंड जैंगो फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स अगर हमें अच्छे से आते हैं तो हमें कंपनी में, किसी भी कंपनी में एंट्री बहुत आसान होती है। मुझे सिर्फ कोर पाइथन आता है, मुझे सिर्फ कोर जावा आता है, अब ये चीजें मैटर नहीं करती। अब देखा जाता है आपको फ्रेमवर्क्स आते हैं क्या? इफ यू आर गुड इन फ्रेमवर्क्स, देन यू आर गुड कैंडिडेट, यू आर बेटर कैंडिडेट रादर। सो बैकएंड एप्लीकेशन में हम कोर जावा, फ्लास्क एंड जैंगो ये दोनों फ्रेमवर्क्स कवर करेंगे। इन डेटाबेस वी आर गोइंग टू यूज MySQL डेटाबेस। तो MySQL डेटाबेस के लिए आपका अलग से मॉड्यूल रहेगा। आफ्टर दैट, जैसे हमने कहा है कि पाइथन फुल स्टैक विथ डेटा साइंस, तो डेटा साइंस के लिए आपका डेटा एनालिसिस का एक अलग से मॉड्यूल रहेगा। सिमिलरली डेटा साइंस के लिए आपका अलग से मॉड्यूल रहेगा। अभी जो हमने देखा फ्रंट एंड, बैक एंड एप्लीकेशन मॉड्यूल एंड डेटाबेस, दिस कंप्लीट इज नोन एज पाइथन फुल स्टैक डेवलपर। तो आप पाइथन फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो ये सब करके। बट वी ऑल्सो वांट टू डू डेटा साइंस कोर्स, सो उसके लिए अपने पास एडिशनल चीजें है, दैट इज डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस। इन दोनों के लिए भी अलग अलग मॉड्यूल्स रहेंगे। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कोर पाइथन, फ्लास्क फ्रेमवर्क, जैंगो, आपने ये तो बोल दिया, लेकिन इसके अंदर टॉपिक कौन से कवर हो गए, राइट? बिकॉज हमें पता है HTML में टैग होते हैं तो टैग्स कवर हो गए, CSS में हम डिजाइनिंग सीखते हैं, स्क्रिप्टिंग सीखते हैं तो वो CSS में हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन लिख सकते हैं, क्लास लिख सकते हैं। डायनामिक, अगर हमें फ्रंट एंड डेवलप करना है तो डायनामिक फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट बहुत बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो ये सब चीजें हमें क्लियर है। बट व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन कोर पाइथन, इन फ्लास्क, इन जैंगो, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे एक मिनट, सबसे पहले मतलब कंटेंट इन डिटेल देखते ही है, डोंट वरी अबाउट दैट। लाइव कंटेंट कौन से होगी पहले ये कवर करते हैं। सो लाइव कंटेंट सबसे पहले रहेगा अपना कोर पाइथन, सॉफ्ट स्किल, MySQL, वेब प्रोग्रामिंग, फ्लास्क विथ प्रोजेक्ट, जैंगो प्रोजेक्ट, देन डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस विथ प्रोजेक्ट एंड एप्टीट्यूड। ये सारे मॉड्यूल्स आपके लाइव होने वाले हैं। ठीक है, कोर पाइथन वहां पे सिर्फ लिखा है, बट यस कोर पाइथन विथ प्रोजेक्ट है। तो कोर पाइथन के लिए भी आपको प्रोजेक्ट है। MySQL विथ प्रोजेक्ट है, MySQL के लिए भी अपने पास प्रोजेक्ट इन द सेंस केस स्टडी है। वो केस स्टडी आपको डिजाइन करनी है, उसके बाद उसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी रहेगा। ओके, देन LMS। थ्रू LMS आपको कुछ मॉड्यूल्स के रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाएंगे। सो LMS थ्रू आपको CPP, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, गिट हब एंड डेवऑप्स, ये 5 से 6 टॉपिक्स के LMS एक्सेस प्रोवाइड किए जाएंगे। अगेन जैसे मैंने कहा, दिस इज लाइफ टाइम एक्सेस।
तो एक बार आपको एलएमएस एक्सेस मिल गया, आपको जब ज़रूरत है तब आप एलएमएस के थ्रू ये सारे मॉड्यूल्स कवर कर सकते हो, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या ज़रूरत? लेकिन नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, गिटहब एंड डेवऑप्स, ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको हर एक जगह पे, हर एक इंटरव्यू में काम आ सकते हैं। Operating system is a important module. Software engineering is a important module. GitHub तो important है ही, because अपने हर एक कंपनी में सेंट्रल रेपोजिटरी मेंटेन करने के लिए वी यूज GitHub. तो GitHub पे कोड पुश कैसे किया जाता है, गिट से कोड पुल कैसे किया जाता है, रेपोजिटरी कैसे क्रिएट की जाती है, ये सारी चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई GitHub। डेवऑप्स आप सबने सुना होगा। DevOps is one of the most important field or most important topic in IT industry. तो आपको DevOps का भी नॉलेज यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जितने अच्छे से पता है और वो नॉलेज अगर आपका इंटरव्यू देख पाता है, तो इतना तो कंफर्म है कि उसे आपका नॉलेज पता चलेगा और वो आपको प्रेफरेंस देगा। तो ये सारी एडिशनल चीजें हैं, ठीक है? देन अब कौन से मंथ में या टाइमलाइन क्या होगी कि 4 मंथ में, 5 मंथ में अपना ये पूरा कोर्स कवर कैसे होगा? सो लेट्स फोकस ऑन दैट। एज यू कैन सी, फर्स्ट मंथ में, रादर फर्स्ट जो मॉड्यूल आपका स्टार्ट होगा कल से ही, दैट मॉड्यूल इज कोर पाइथन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कोर पाइथन। फर्स्ट मंथ में ही आपको ओएस, सीसीपीपी इन दोनों का एलएमएस एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। साइड बाय साइड आपका एप्टीट्यूड भी स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली माइस्क्यूएल भी स्टार्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट मंथ में ये सारे टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंड मंथ में कोर पाइथन हम कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एलएमएस एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, गिटहब का एलएमएस एक्सेस मिलेगा। एंड इन सेकेंड मंथ वी विल स्टार्ट विथ वेब प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्ट स्किल्स ऑल्सो। कमिंग टू द थर्ड मंथ, in third month we will start with data analysis, then आपका फ्लास्क फ्रेमवर्क स्टार्ट होगा। थर्ड मंथ में ही फ्लास्क का फ्रेमवर्क और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। एंड इफ पॉसिबल विल स्टार्ट विथ Django, एंड इन फोर्थ मंथ वी आर गोइंग टू डू Django प्रोजेक्ट, डेटा साइंस, फाइनल प्रोजेक्ट। एंड फोर्थ मंथ में आपको डेवऑप्स का एलएमएस एक्सेस भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? And now meet your mentors. So this is Vinayak Uzlambe. This is the founder and CEO of FirstBit Solutions. Chetan Nathu sir, he is the COO of FirstBit Solutions. Vinayak sir have 15 plus years of teaching experience. चेतन नाथू सर का अब हम क्या कहें, 20 plus years of teaching experience. वैशाली रेड्डी मैम अगेन 15 plus years of teaching experience. वैशाली रेड्डी मैम आपको फ्लास्क, जैंगो ये फ्रेमवर्क्स पढ़ाएंगे, डेटा साइंस पढ़ाएंगे। देन एडमिन टीम एंड प्लेसमेंट टीम, फ्रॉम एडमिन टीम सागर सालवे सर, एंड फ्रॉम प्लेसमेंट टीम स्वप्नाली लाटकर मैम। स्वप्नाली मैम आपको वीकली बेसिस पे मिलेंगे, आपके साथ वीकली बेसिस पे कनेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली ऑनलाइन, फॉर सॉल्विंग योर प्लेसमेंट रिगार्डिंग डाउट्स। जो भी प्लेसमेंट रिगार्डिंग आपके डाउट्स है उन सबके लिए स्वप्नाली मैम हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे टू सॉल्व योर डाउट्स, ठीक है? देन कोर पाइथन में क्या क्या कंटेंट हम कवर करने वाले हैं? सो इन कोर पाइथन वी आर गोइंग टू कवर प्रोग्रामिंग बेसिक्स, ओओपी concept, Python data structure, modules and packages, exception handling, file handling, multi-threading, regular expression, tkinter जो graphic user interface toolkit है, then database connectivity using project and using Python, and final there will be a project for core Python module. Python data structures में हम कवर करने वाले हैं सारे data structures, that is list, set, dictionary and tuple, ठीक है?
देन MySQL में हम सबसे पहले कवर करेंगे नॉर्मलाइजेशन, देन SQL कंपोनेंट्स, DDL कमांड, DML कमांड, DQL कमांड, देन ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में होता क्या है, तो कोई भी एक्टिविटी अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी कमिट करनी है या रोल बैक करनी है। सो ट्रांजैक्शन इज दैट, कमिट करना है, रोल बैक करना है। DQL कमांड क्वेरी लैंग्वेज, DML कमांड मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DDL डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। देन व्यूज, indexes. After that, after completing all this MySQL, we are going to shift for the PLSQL, जहाँ पे हम stored procedures लिखना, stored functions लिखना, cursor, triggers, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। एज अ डेटा साइंटिस्ट, अगर आप किसी डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग की पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो वहां पे नॉर्मली फर्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ स्टोर्ड प्रोसीजर और राइट अ स्टोर्ड फंक्शन। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जो आता ही है। आप डेटा पे काम करने वाले हो, ये सोच के डेटाबेस पे आपके इंटरव्यू के टाइम पे ज्यादा फोकस रहता है, एंड मोस्टली प्रोसीजर्स और फंक्शंस पे। और ये सारे पॉइंट्स आपके आपके माइस्क्यूएल के सेशंस में, आपके माइस्क्यूएल के मॉड्यूल में कवर होने वाले हैं। देन इन वेब प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने पहले ही कहा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery एंड बूटस्ट्रैप, ये सारी चीजें कवर होगी। Then in data analysis, so data analytics in Python, installing and understanding of analytics packages, NumPy array operation, Pandas data frame operations, data visualization using Matplot library and C1. Data analysis के लिए we are going to use Jupyter Notebook. As you all, Jupyter Notebook आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूज भी किया होगा। For core Python, we are going to use Visual Studio. For data analysis, we are going to use Jupyter Notebook. Then coming to the Flask framework. So introduction to Flask, Python Web MVC framework. What is MVC? Yes. किसी को पता है what is MVC? MVC stands for Model View Controller. Okay. So Model View Controller, इस फॉर्मेट में ही हम हर एक एप्लीकेशन जनरली डेवलप करते हैं। सो आपको MVC फ्रेमवर्क पता होना बहुत बड़ी बात होती है या फिर अच्छी बात होती है, ऐसा आप कह सकते हो। ये MVC फ्रेमवर्क आप फ्लास्क में ही पढ़ोगे, स्टार्टिंग में ही आपका वो कवर हो जाएगा। देन फ्लास्क इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इन फ्लास्क, देन जिंजा 2 टेम्पलेट इंजन, after that database connectivity in Flask, state management, that is how to manage sessions and cookies, and then REST API in Flask, and after that project. Django from framework, again same, introduction to Django, and Python Web MVC framework, because MVC framework is important one. Then Django installing and configuration, MVC overview, creating views, फॉर्म बेस्ड, क्लास बेस्ड, ये व्यूज कैसे क्रिएट करने हैं। देन क्रिएटिंग मॉडल्स, डेटाबेस इंटीग्रेशन, Django टेम्पलेट लैंग्वेज, यूजर ऑथेंटिकेशन, स्टेट मैनेजमेंट एंड सेशन हैंडलिंग। सेशन हैंडलिंग इन द सेंस, आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई ऐसी कंपनीज रहती है, ठीक है, जिनका उस वेबसाइट का अगर आप लॉग इन एक सिस्टम पे करते हो तो दूसरे सिस्टम पे आप सेम लॉग इन कर नहीं पाते, राइट। आपने अगर लैपटॉप में वो लॉगिन किया है तो आप मोबाइल से लॉगिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेशन हैंडल किया है। हैंडल किया है इन द सेंस, आप ये क्रेडेंशियल्स यूज करके सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम से लॉगिन कर सकते हो, दूसरे सिस्टम से नहीं। सो क्रेडेंशियल्स की बेसिस पे सेशन हैंडलिंग होता है। देन सिलेक्ट ऑपरेशन, डिस्प्ले डेटा यूजिंग डिक्शनरीज, ऑन टेबल, लिस्ट,
web services integration, again REST API, Ajax and JSON files. And last but not the least, you will have the project on Django. फ्लास्क में आपने सेशन मैनेजमेंट एंड कुकीज मैनेजमेंट देखा, राइट? अगर आपने कभी IRCTC की साइट देखी होगी या फिर ITR फाइल किया होगा कभी किसी का, या फिर कोई भी गवर्नमेंट साइट अपनी यूज की होगी, तो गवर्नमेंट साइट पे जनरली ये देखा जाता है कि वो गवर्नमेंट साइट कुछ घंटों के लिए अगर हम लॉगिन करके छोड़ दें तो वो लॉगिन रहती है, ठीक है? बट आफ्टर सम टाइम पीरियड वो अपने आप लॉग आउट हो जाती है। अपने आप लॉग आउट क्यों हो जाती है? बिकॉज उसका जो सेशन का टाइम था वो टाइम खत्म हो जाता है। तो ये सेशन मैनेजमेंट वी आर गोइंग टू सी इन दी फ्लास्क। कुकीज में आपने कुकीज के बारे में तो बहुत देखा होगा, बिकॉज जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो वहां पे एक पॉपअप आता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज करके। कुकीज एक्सेप्ट करने से अपना मेटा डेटा होल्ड किया जाता है, स्टोर किया जाता है। सो कुकीज कैसे मैनेज किए जाते हैं, सेशंस कैसे मैनेज किए जाते हैं, दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन द फ्लास्क। देन कमिंग टू द डेटा साइंस। इन डेटा साइंस बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पहले हम देखेंगे, देन नो एसक्यूएल इंट्रोड्यूस होगा, मशीन लर्निंग इंट्रोडक्शन, ML algorithms, data visualization tools, deep learning, ML advanced tools, use cases like NLP, geographical plotting, data capstone project, K nearest neighbor, decision tree and random forest, support vector machines, big data, Spark। ये सारे पॉइंट्स कभी ना कभी हमने कॉलेजेस में सुने हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने वहां पे देखे हैं, लेकिन कितने क्लियर हुए we really don't know, but yes, this is all about the data science which we are going to cover in the sessions in the data science module. Okay, then evaluation system। अब अभी तक हमने देखा कि हमें नॉलेज क्या क्या मिलेगा, करेक्ट? आपको ट्रेनिंग कौन से मॉड्यूल्स का मिलेगा, कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, कितना टाइम पीरियड हर एक पॉइंट के लिए लगेगा, ये सारी चीजें हमने देख ली। लेकिन ये सारा ट्रेनिंग आपको देने के बाद आपको वो ट्रेनिंग क्लियर है, आपको वो नॉलेज क्लियर है, आपको वो सारी चीजें आ रही है, ये इवैल्यूएट करना इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये चीजें इवैल्यूएट ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा यू आर रेडी फॉर द इंटरव्यू? एंड फॉर दैट देयर इज अ इवैल्यूएशन सिस्टम। सबसे पहले मॉड्यूल्स में हर एक टॉपिक के लिए आपको असाइनमेंट्स दी जाएगी। हर एक टॉपिक के लिए देयर विल बी असाइनमेंट। असाइनमेंट में n नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझ में आएगा कि भाई हमें ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम कोर पाइथन के लिए फॉर एग्जाम्पल इफ एल्स का टॉपिक कवर कर रहे हैं। इफ एल्स का टॉपिक सच में क्लियर हुआ है, लूप्स के टॉपिक सच में क्लियर हुए हैं, कैसे पता चलेगा? जब तक हम उस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे वी कांट आइडेंटिफाई कि हमें ये टॉपिक क्लियर है या नहीं। बिकॉज जब भी ट्रेनर्स पढ़ाते हैं तब सब अच्छा ही लगता है, अरे वाह हाँ समझ में आ गया, नाइस, वेरी नाइस। प्रॉब्लम तब होता है जब हम खुद से सॉल्व करने लगते हैं और खुद से सॉल्व करते समय फिर हमें दिक्कतें आने लगती। दैट्स व्हाई देयर विल बी असाइनमेंट्स सो दैट आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या टॉपिक सबको क्लियर नहीं है, कहाँ पे एरर आ रहे हैं एंड एवरीथिंग। फॉर दैट देयर विल बी असाइनमेंट्स। सेकेंड वन इज मशीन टेस्ट। मशीन टेस्ट मीन्स आपको कुछ कोडिंग टेस्ट अटेंड करने होंगे। हर एक मॉड्यूल में देयर विल बी अ कोडिंग टेस्ट। आपको क्वेश्चन दिखाई दे, आपको क्वेश्चंस डिस्प्ले किए जाएंगे यूजिंग और वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं आपकी मशीन पे, बेसिकली विजुअल स्टूडियो यूज करके आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व करने। दैट इज नथिंग बट मशीन टेस्ट। मॉक इंटरव्यूज, जैसे मैंने बताया मॉक इंटरव्यूज आर जस्ट लाइक द प्रैक्टिस इंटरव्यू। कंपनी में एक्चुअल इंटरव्यू अटेंड करने से पहले हम यहीं पे उन इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करेंगे वाया मॉक इंटरव्यूज, सो दैट हमें भी पता चले कि हमें कितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, कितनी चीजें हमें इस मॉड्यूल की क्लियर है, कितना नॉलेज हमें आया है, और जो भी नॉलेज अपने पास है वो नॉलेज हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं।
मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हमें सारी चीजें क्लियर है, बस वो एक्सप्लेन करनी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती, खुद से प्रैक्टिस करना होता नहीं है हमें। तो मॉक इंटरव्यू के थ्रू हम ये प्रैक्टिस कर लेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे और एक्चुअल इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंट बनेंगे। फोर्थ इज टेक्निकल क्विजेस। जैसे मैंने कहा, एंट्री पॉइंट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। इन एप्टीट्यूड सिर्फ मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं, तो टेक्निकल क्वेश्चंस भी कवर किए जाते हैं। तो टेक्निकल क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, इसके लिए देयर इज अ टेक्निकल क्विज। फिफ्थ वन इज प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने कहा, आपने बहुत बढ़िया कोड लिखा है, आपने बहुत बढ़िया कंसेप्ट यूज किए हैं, रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, वेरी नाइस, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप आपकी चीजें, आप आपके एल्गोरिदम्स, आप आपके सिंटैक्सेस किसी को एक्सप्लेन ना कर पाओ, तो फिर वो बहुत, हम बड़ा ड्रॉबैक कह सकते हैं। ठीक है, कंपनी में आपने कुछ तो कोड किया है, वो वर्क हो रहा है और मैनेजर ने ठीक है वर्क हो रहा है ना, फिर छोड़ दो, ऐसे बोल के छोड़ दिया, ये नहीं होता है। ठीक है, बहुत बार आपके टीम लीड्स, आपके मैनेजर्स आपको पूछते हैं ये ऐसे क्यों लिखा, तो उस टाइम पे आपको वो चीजें जस्टिफाई करने आना चाहिए। ठीक है, एंड इसी की प्रैक्टिस हम करेंगे थ्रू प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, सो दैट वाइल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन आप आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छे से मेंटेन करते हो, कितने अच्छे से आपके सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर पाते हो, आपका इम्प्लीमेंटेशन जस्टिफाई कर पाते हो, इसके बेसिस पे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का डिसीजन होगा। देन सर्टिफिकेशन, सब कुछ तो कर लिया, सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं, तो यस, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा आपका कोर्स कंप्लीट होते ही। ठीक है, देन फीस स्ट्रक्चर। सो आपकी टोटल फीस है 23,600 इंक्लूडिंग जीएसटी। आपको दो इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ऑफ 11,800, सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज 11,800। बैच शिफ्टिंग या रिप्लेसमेंट, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। इस बैच से मुझे उस बैच में शिफ्ट करो, नहीं होगा। मेरी जगह पे मेरे दोस्त को एडमिशन दे दो, नहीं। ठीक है, एंड रिफंड पॉलिसी इज नॉट देयर, तो रिफंड भी आपको नहीं मिलेगा। आपको इमीडिएट फीस पे करनी, ऐसा नहीं है। आपके पास 15 डेज का टाइम पीरियड है। फर्स्ट 15 डेज आप सेशंस अटेंड करो, आपको लगता है हाँ हमें समझ में आ रहा है, कोर्स अच्छे से चल रहा है, तभी आप फीस पे करो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप सोच सकते हो, लेकिन यस, डे वन पे ही फीस पे करो बाद में रिफंड होगा वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। 15 डेज का डेमो अटेंड करो एंड देन डिसाइड कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं। एंड मैं इतना तो बता सकती हूँ, आफ्टर 15 डेज आपको ऐसे नहीं लगेगा कि हमें एडमिशन नहीं लेना। आपका यही ख्याल रहेगा कि नहीं, दिस इज द बेस्ट और हमें अच्छे से समझ में आ रहा है और हमें एडमिशन लेनी है। कमिंग टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन, दैट इज प्लेसमेंट। ट्रेनिंग वगैरह तो होता रहेगा, प्लेसमेंट का क्या, हम तो प्लेसमेंट के लिए आए हैं। तो यस, प्लेसमेंट के लिए आप देख सकते हो नंबर ऑफ कंपनीज बढ़िया है। 2021 में देयर वाज 115 कंपनीज, देन 2022 में देयर वर 247 कंपनीज एंड इन 2023 देयर आर 123 नंबर ऑफ कंपनीज। इतनी सारी कंपनीज फर्स्ट बिट में आए थे फॉर प्लेसमेंट, इतनी सारी कंपनीज आ रही है। करंट स्टेटस क्या है, तो यहाँ पे आपके सामने 2024 का डेटा है। जनवरी में टोटल 10 कंपनीज, इन February 18, मार्च 26, देन अप्रैल में 23 कंपनीज, मई में 28, एज यू कैन सी जून जुलाई, जून में 43 कंपनी, जुलाई में 72 कंपनीज, अगस्त में 68 कंपनीज, सितंबर में 50 कंपनीज, इन अक्टूबर देयर वर 35 कंपनीज, in November 53 companies, December 53 companies and in January 50 companies। बस लास्ट मंथ का डेटा यहाँ पे नहीं है 2025 का, अदरवाइज रिमेनिंग सारा डेटा आपके सामने है।
ये टोटल नंबर ऑफ कंपनीज अभी मैंने बताया। इसमें से भी नो क्राइटेरिया वाली जो कंपनीज है, बहुत बार होता है ना कि गैप है, नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, तो नो क्राइटेरिया वाली कंपनीज भी आई है। जनवरी में जो 10 कंपनीज थी उसमें से 5 तो नो क्राइटेरिया वाली कंपनी थी। सो गैप है, नॉन आईटी बैकग्राउंड है, इन सारे चीजों का टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं, बिकॉज नो क्राइटेरिया वाली कंपनीज भी आती है। सिर्फ अप्रैल ऐसा मंथ है जहां पे एक भी कंपनी ऐसी नहीं थी नो क्राइटेरिया वाली। अदरवाइज हर एक मंथ में आप देख सकते हो कोई ना कोई कंपनी है। इवन इन रिसेंट अगर आप रिकॉर्ड्स में देखो तो रिसेंट रिकॉर्ड्स में अबाउट 20 कंपनीज ऐसे हैं जो नो क्राइटेरिया वाली है। करेक्ट, जुलाई से लेके जनवरी तक। सो नो क्राइटेरिया वाली कंपनी भी रहती है। तो गैप है, नॉन आईटी बैकग्राउंड है, इसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जावा फुल स्टैक अगर हमें कोर्स करना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। सेम पाइथन फुल स्टैक विद डेटा साइंस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। मैनुअल टेस्टिंग और एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग ये सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। सिमिलरली मीन वन फुल स्टैक ये जो कोर्स है ये भी सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अवेलेबल है। ओके, यस। देन स्पेशल ऑफरिंग्स, सेल्फ पेस लर्निंग विद प्लेसमेंट। तो एलएमएस के थ्रू आपको जो एक्सेस मिल रहे हैं, तो एलएमएस एक्सेस के थ्रू आपको जब चाहे आप वो सेशंस अटेंड कर सकते हो। एज आई सेड लाइफ टाइम एक्सेस है। प्राइसलेस बैच अपनी स्टार्ट हुई है 15th को। देन सबसे इम्पोर्टेंट इंटर्नशिप भी आपको मिलेगी। इंटर्नशिप की भी ऑफर, मतलब इंटर्नशिप लेटर जो हमें चाहिए होता है, तो इंटर्नशिप लेटर आपको मिलेगा। सेल्फ पेस लर्निंग मिलेगी एंड लाइफ टाइम एक्सेस है, तो आप कभी भी आके पाइथन रिवाइज कर सकते हो, CCPP रिवाइज कर सकते हो एंड एवरीथिंग। And now we are happy to answer your doubts. Yes, anyone, any doubt? Yes, Snehal, Ishwar, any doubt? मैम, क्लास का जो टाइमिंग है वो क्या होगा आफ्टर 15 days? क्लास का टाइमिंग 10 to 12 रहेगा स्नेहल। ओके, 2 hours. Is there any issue with the timing? नो मैम. अच्छा, okay. Yes, ईश्वर, 10 to 12 टाइमिंग इज ओके। हर रोज 2 घंटे रहेगा। 2 hours में हम सेशन प्लस लैब दोनों भी कवर करेंगे। ओके मैम. यस, ओके स्नेहल एंड ईश्वर, अब आप दोनों हो तो आप मुझे बता सकते हो आप कहाँ से हो, आपका बैकग्राउंड क्या है? ओके. मेरा नाम स्नेहल कुलकर्णी है. मैं महाराष्ट्र में बीड जिला है, उसमें बीटेक इंजीनियरिंग मैंने अभी फाइनल ईयर चल रहा है मेरा. जस्ट अ मिनट है स्नेहल, ईश्वर आपका कैमरा ऑन हुआ है। हाँ स्नेहल बोलो। मैंने बीटेक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. ओके, अभी फाइनल ईयर 8 सेम चल रहा है मेरा. नाइस। और यस अभी ईश्वर, हाँ स्नेहल बोलो। यस ईश्वर, कहाँ से हो आप? या हाय मैम, मैं बीड से हूँ। मैं ओके, एज माइग्रेशन क्लाउड माइग्रेशन इंजीनियर बोल के क्लाउड फ्यूज में काम कर रहा हूँ 2 years, नाइस, फ्रॉम लास्ट 2 years. So ओके, now I'm planning for switch. So I have selected data science. ओके, नाइस।
यस नेहल, आप कुछ बोल रही थी? Any other doubt regarding placement, training, timing, duration? No, ma'am. Yes, Ishwar. One doubt I had, for placement, we will be as an experience. We will be considered as experience, right? Yes, Ishwar. Okay, okay. But still, we need to go through the FT and all things. If I'm right. Yes. Okay. Thanks, ma'am. Yes, welcome. Oh, so should we conclude here? Yes, ma'am. Oh, चलो, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन। कल से अपना टेक्निकल मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, सो विल मीट टुमारो। ओके मैम। यस। मैम कल से ही लैपटॉप की ज़रूरत होगी क्या? नहीं, मंडे से लैपटॉप लगेगा हमें, मंडे ओके, ट्यूसडे से। ओके। यस, चलो, बाय स्नेहल। बाय मैम।